क्या कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन बताया जा रहा है, पता नहीं कंपोजिट फंक्शन। अरे इधर बगल में, घर है। हाँ यही। कंपोजिट फंक्शन पर क्वेश्चन बताए थे, है ना। यस अच्छा है। देखो जो क्वेश्चन बताया था इसके आगे थोड़ा सा और रूल देखो। नोट फास्ट। इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये बताए थे आपको डी यू अपॉन डी एस, डी यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एस अपॉन डी एस, और डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस। डी एस कर यानी एस के इसमें डिफरेंस है तो वन, डी यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एस प्लस ये तो वन हो गया, एस का इसके इसमें डिफरेंस है, डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस। If function of u x y is equal to constant term, then du upon ds 0 हो जाएगा, du upon ds क्या होगा 0। then equation फर्स्ट हो गया, then equation फर्स्ट क्या होगा 0 इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एस। तो इसको इधर ले आएंगे क्या होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस उधर रहेगा डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस। तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई और ये डी वाई अपॉन डी एस। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स ये डेल यू अपॉन डेल वाई, ये होता है। और डेल यू अपॉन डेल एक्स को अपनी सुविधा के अनुसार माइनस पी से नोट करते हैं इसको क्यू से, वेयर पी इज इक्वल टू क्या होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्यू इज इक्वल टू होता है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या हो गई माइनस पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है इफ एस की पावर वाई प्लस वाई की पावर एस इज इक्वल टू सी, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। इसको हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई एस की पावर वाई प्लस वाई की पावर एस माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको तो आपको ये पता है कि डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू निकालने क्या फार्मूला बताएं माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई।
तो यू यहाँ पे यू का काम एफ कर रहा है, Yes, sir. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं। Yes, sir. तो एफ की वैल्यू आपको दी गई है, एफ की मदद से क्या निकालना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। Yes, sir. तो ये इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या करेंगे, एस के रिस्पेक्ट यहाँ पे एफ एस वाई एस की पावर वाई प्लस वाई की पावर एस माइनस सी है इज इक्वल टू 0। क्या निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एस निकालते हैं, तो डेल अपॉन डेल एस एस की पावर वाई, डेल अपॉन डेल एक्स वाई की पावर एस, डेल अपॉन डेल एस सी, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एस की पावर वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, वाई एस की पावर वाई का वाई एस की पावर वाई माइनस आया वाई की पावर एस। जैसे हम दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना विशेष रूप से, डी अपॉन डी एस की पावर एन, इसका होगा एन एस की पावर एन माइनस में, और डी अपॉन डी एस ए की पावर एस, तो ए की पावर एस लॉग ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हो वो बेस में है, पावर में नहीं, तो उसका ये फार्मूला लगेगा एन एस की पावर एन माइनस 1, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हो पावर में है, तो ये होगा ए की पावर एस लॉग ऑफ। यहाँ पे देखो एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं तो बेस में है, ये वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या लिख देंगे बाई एस की पावर बाई माइनस 1। अब जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं वो पावर में है, यहाँ पे देखो एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं वो पावर में है एक्स, तो क्या होगा ए की पावर एस लॉग ऑफ ए। तो क्या लिखोगे यहाँ पे बाई की पावर एक्स लॉग ऑफ वाई ऐसे, Yes, sir. और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0। अब क्या निकालते हैं हम, क्यों डेल एफ अपॉन डेल एस निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, डेल एफ अपॉन डेल एस और डेल एफ अपॉन डेल वाई की, अभी डी वाई अपॉन डेल वाई, Yes, sir. ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं, डेल अपॉन डेल वाई एफ की वैल्यू आपको पता है एस की पावर वाई प्लस वाई की पावर एस माइनस सी, अलग अलग थे, डेल अपॉन डेल वाई एस की पावर वाई, डेल अपॉन डेल वाई वाई की पावर एस, डेल अपॉन डेल वाई सी। वाई की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वाई पावर में ना है, Yes, sir. Power. तो एस की पावर वाई लॉग ऑफ एक्स, X. एक्स वाई की पावर एस माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल वाई ऐसे। अब दोनों आ चुका ना, Yes, sir. तो पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, Yes, sir. पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन First. फर्स्ट। वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा डी वाई अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या बाई एस की पावर बाई माइनस 1 और बाई की पावर एस लॉग ऑफ बाई, ये है यही है ना। Yes, sir. और माइनस भी लगाना फार्मूले में, फार्मूले में माइनस भी है, और ये होगा एस की पावर बाई लॉग ऑफ एक्स बाई की पावर एस, ये भी बाई अपॉन डी माइनस बाई एस की पावर बाई माइनस 1 बाई की पावर एस लॉग बाई अपॉन एक्स की पावर बाई लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई की पावर एस माइनस, ये डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू। एक क्वेश्चन और
फाइंड कोटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल या फिजिकल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई with respect to x where relation between x and y are which x square plus y y square is equal to 1. Total differential coefficient of u. तो देखो यहाँ पे देखो क्या करोगे, we know that du upon ds is equal to क्या होता है del u upon del x plus del u upon del y dy upon ds। ये इक्वेशन फर्स्ट। तो du upon ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है। तो du upon ds निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, del u upon del x del u upon del y और dy upon ds। del u upon del x del u upon del y तो u की मदद से निकाल लेंगे और dy upon ds जो रिलेशन दिया उसकी मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर बाई del u upon del x निकालोगे तो क्या होगा, x का y कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर का 2x बाई, यही ना। और del u upon del y निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट y को 1 यानी एक्स स्क्वायर को, यही ना। अब इसका इक्वेशन का डिफरेंस करते हैं। इक्वेशन ये है, मान लो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स पाई का एस के रिस्पेक्ट करना डिफरेंशियल ना, एक्स बाय कांस्टेंट पार्शियल नहीं है, डिफरेंशियल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स इंटू डी अपॉन डी एस वाई, वाई इंटू डी अपॉन डी एस एक्स, वाई स्क्वायर का 2 बाई पावर 2 माइनस 1 बाई का फिर से डी वाई अपॉन डी एस 1 का 0। क्या होगा ये 2x प्लस एक्स और डी वाई अपॉन डी एस प्लस वाई एक्स के रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा 2 बाई डी वाई अपॉन डी एस 0 ऐसे ना। अब डी वाई अपॉन डी एस जिसमें हम 2 इकट्ठा कर लें तो क्या होगा x प्लस 2 बाई dy upon dx 2s plus y is equal to 0, s plus 2y dy upon ds minus 2s plus y dy upon ds 2x plus y upon s plus 2y x plus putting above Poisson equation first.
पुटिंग above value in equation फर्स्ट, तो क्या होगा du अपॉन dx, del u अपॉन del x की वैल्यू क्या निकाले 2x two y, x y ये होगा del u अपॉन del y की x x स्क्वायर square और dy अपॉन ds की ये minus 2x माइनस 2x प्लस वाई अपॉन s प्लस 2y, ये होगा du अपॉन ds 2xy माइनस x स्क्वायर कॉमन 2s प्लस y अपॉन s प्लस 2y, इसके नीचे वन LCM du अपॉन ds s प्लस 2y, ये होगा 2s plus du upon ds 2s square by 4x y square 4x y square minus 2x cube minus x square by s upon s plus 2y s plus 2y 2x स्क्वायर वाई से x स्क्वायर वाई निकालिए du अपॉन ds x स्क्वायर वाई 4x वाई स्क्वायर 2x क्यूब अपॉन s प्लस 2y, ये du अपॉन ds टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इधर का मिटा दें। yes देखो क्या है क्वेश्चन नंबर एक, ax स्क्वायर by स्क्वायर by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल 1 here x plus m by nz equal to 0, then find dy upon ds or dz upon ds, dy upon ds and dz upon ds. अब देखो ये s पाई जेड का फंक्शन है, इसको हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ x पाई जेड इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस c जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको साई x वाई जेड क्या होगा यल x प्लस m वाई प्लस n जेड इज इक्वल टू 0। yes sir तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर दी गई, कांस्टेंट टर्म दिया राइट हैंड साइड में ना, yes sir यहाँ पे क्या होगा आपको इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा
del phi upon del x, del phi upon del y, dy upon dx, और del phi upon del z, dz upon dx is equal to 0. दूसरा मिलेगा del psi upon del x, और ये क्या होगा del psi upon del y, dy upon dx, और del psi upon del z, और dz upon ds is equal to 0. तो यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू निकालो, डेल फाई अपॉन डेल एस की, डेल फाई अपॉन डेल वाई की, डेल फाई अपॉन डेल जेड, डेल साई अपॉन डेल एस, डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल जेड, ठीक है, डेल जेड। ये सब वैल्यू निकाल के इक्वेशन 5 सेकंड में पुट करेंगे तो इस प्रकार का इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे मान लो आपके पास क्या है 3 + 10 + y इक्वल टू 0, 4 + x + y इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे एक्स और वाई के रूप में, ठीक है। तो दोनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके इस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले क्या किया जाए, फाई का फाई आपको ये दिया है, ये इसका एस के रिस्पेक्ट एस वाई के रिस्पेक्ट जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करें, इसका भी एस के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करें। ये सब वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करें। तो दोनों इक्वेशन में इसमें भी dy upon dx रहेगा, इसमें भी dy upon dx रहेगा। इसमें dy upon dx से dy upon सर एक में बाई है del phi upon del x, del phi upon del y dy upon ds, del phi upon del z dz upon ds, dz upon ds। जो यहाँ पे रहता है वही ऊपर जाता है ना, del phi upon del z dz upon ds, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू निकाल सकते हो, del phi upon del s, del phi upon del y, del phi upon del z, del psi upon del s, del psi upon del y, del psi upon del z, ठीक है। ये सब वैल्यू निकाल के इक्वेशन 5 सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, निकालते हैं पहले del phi upon del x। क्या है del phi upon del x, ये कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2s तक 2 एरिया से, बाकी सब सुनो, del phi upon del y, ये क्या होगा 2b by del phi upon del z, 2c z ऐसे ये आ गया। अब क्या निकालते हैं, del psi upon del x, del psi upon del x, ये वाली अल्फा होगा, del psi upon del y, ये del psi upon del z, z की रिस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा, z से n बचे 2cz, आप क्या करेंगे, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा आपको, del psi upon del x, dx, del psi upon del y, dy, और dy upon ds, 2cz dz upon ds इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ m लिखेंगे, यहाँ पे m लिखने के बाद क्या dy upon ds, dz upon। अब देखो ये dy upon ds दोनों में है, यहाँ dz upon ds दोनों में है। इसको एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं, इक्वेशन
थर्ड एंड फोर्थ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाई सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाई क्रॉस सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करके हो इसकी वैल्यू निकालना है डिवाई अपॉन एस, डिवाई अपॉन एस, तो डिवाई अपॉन डी एस अपॉन फिर क्या है dz अपॉन ds, फिर माइनस वन अपॉन। अब देखो तो dy अपॉन ds की वैल्यू जब निकालना है इसको छोड़ दो इस वाले को, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके पोजीशन लिखेंगे 2cz अयन हाँ, तो dy अपॉन ds ना है, देखो dy अपॉन ds इसको छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, इसके कोएफिशिएंट को छोड़ के क्या बचता है, क्या 2ax plus 2cz dz upon dx 2cz ये हो गया। अब फिर क्या होगा इसके कोएफिशिएंट 2ax ये n है ना, yes sir 2cz यहाँ पे है और इसमें क्या है 2ax और l इसका डिटरमिनेंट dz अपॉन ds निकालना है, तो क्या करो dz अपॉन ds ये है ना, इसको छोड़ दो। yes sir तो ये क्या करेंगे फिर इसके कोएफिशिएंट है ये, इसकी कोएफिशिएंट क्या है 2b बाई IAM 2ax और l। अब जब माइनस वन अपॉन निकालने जाते हैं क्या करें, क्या करेंगे इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, yes sir तो इसको लेकर चलोगे। 2ax हाँ, तो क्या करना पड़ता है कांस्टेंट टर्म को छोड़ोगे, तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ोगे तो क्या लिखोगे yes इसके गुणांक लिखो, इसके कोएफिशिएंट है, इसके कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या 2b बाई यम इसका 2cz ये ऐसे। नहीं समझ में आई बात, थोड़ा समझाते हैं आप अच्छे से। जैसे आपके पास है x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 7, x अपॉन लिखते हैं, s के कोएफिशिएंट पहले लिखो, तो s को छोड़ के y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है तो 1 3, इसमें y कोएफिशिएंट -1 और 7 ऐसे। yes sir y की वैल्यू निकाल तो y को छोड़ देते हैं तो 3 1 और यहाँ 7 1, yes sir yes sir ठीक है। y कोएफिशिएंट निकाल तो y को छोड़ दिए, पहले कांस्टेंट टर्म लिखे और फिर s का कोएफिशिएंट, इसमें y को छोड़े तो क्या लिखे 7 लिखे और 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखे -1 अपॉन, तो -1 ही राइट हैंड साइड को छोड़ दो, ये 1 1 और ये 1 -1, इस प्रकार से आप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे s का काम ये कर रहा, दोनों में वही चीज है, yes sir y कम दोनों पर। इसको उधर ले जाओगे तो राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसके साथ, तो क्या होगा 2cl माइनस
2an x ऐसे थोड़ा सा लिखना डी वाई अपॉन डी एस हम लिखना इसका इसके साथ ना 2c इसका लिखो पहले माइनस 2an x ऐसे डी जेड अपॉन डी एस इसका इसके साथ क्या होगा दूसरे वाले पद में जब इसको छोड़ेंगे तो क्या लिखना चाहिए इसके कोफिशिएंट देखो यहाँ पहले में तो इसको छोड़े ना दूसरे में इसको छोड़ेंगे इसको जब छोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा पहले कांस्टेंट टर्म लिखते हैं इसके बाद ये लिखते हैं यहाँ पे देखो ना y जब लिखे हैं ना तो y को छोड़ दिए दोनों तो इसके कोफिशिएंट 1 है फिर 3 अब फिर क्या 1 और 7 तो उल्टा लिखे होंगे 3 1 और 7 ठीक है तो यहाँ पे सेकंड वाले में उल्टा लिखना रहता जैसे यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एस की वैल्यू निकालना है इसकी वैल्यू निकालना है डी जेड अपॉन डी एस डी जेड अपॉन डी एस को छोड़कर इसके कोफिशिएंट इसकी कोफिशिएंट लिखोगे तो 2b बाई आयाम 2s सही लिखे सही सही लिखे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2b बाई एल हाँ एल बाई माइनस 2am s ये क्या होगा माइनस 1 अपॉन 2b n बाई माइनस 2mc 2m j ये किसकी वैल्यू आई है डी वाई अपॉन डी एस की डी वाई अपॉन डी एस की किसकी वैल्यू है डी जेड अपॉन डी एस अब क्या करेंगे इसको भी इसके इक्वल करो इसको भी इसके इक्वल करो दोनों से आपको डी वाई अपॉन डी एस और डी जेड अपॉन डी एस की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एस 2c 2a इज इक्वल टू ये लिख लो -1 अपॉन 2b s y माइनस 2m j ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इस ये इनटू ये लिखोगे ना 2b s y माइनस 2m dy अपॉन ds इक्वल टू ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2clx हाँ क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना कर क्या ये है ना इसको लिख दिया इसको लिख दिया है ना अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये डिवाइड अपॉन दिस अब इसका इसके साथ अब ये वाले पद को उधर ले जाओ अपान में हो जाएगा तो क्या होगा डिवाइड अपॉन दिस -2 कॉमन CLX इससे 2 कॉमन ले लेते हैं 2b 2 कॉमन ले लिए 2m c सब तो नहीं रहेगा कॉमन ले लीजिए हाँ 2 नहीं रहेगा ये 2 कर दिए तो डिवाइड अपॉन ds माइनस CLX माइनस AN अब क्या निकालते हैं आप dz अपॉन ds किसकी वैल्यू निकली है डिवाइड अपॉन ds क्या निकालोगे हो dz अपॉन ds -1
2b al by minus 2a am x इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, माइनस भी लगा दें। Yes, sir. अपान में नीचे ये है ही बात 2b s by minus 2 am c z। तो ऊपर इससे दो कॉमन लेके काट दो, ये हुआ। माइनस लगेगा ना ये वाला, अपान इसका कोफिशिएंट ये सर ये BXY जो है तो पूर्ण होगा यहाँ पर। इससे क्या लिखें, ये है ना Yes, sir. 2 कॉमन हो जाएगा इसमें भी बी एस वाई माइनस MCJ। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दूसरी कैंसिल, ये क्या हो, टू बी ना था ये Yes, sir. माइनस बी वाई माइनस ए BXY minus MCJ। बी एम सी ऐसे ना, सर अब यहाँ नीचे से हटा दीजिए ना, यहाँ से। नीचे से हटा दे काट है ना, Yes, sir. ये भी ऐसे काट तो dz अपॉन ds की वैल्यू आ गई है b al बाई m am x ना, Yes, sir. b x y माइनस m c x, ये आ गया विलोपन पर बंद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2.5 एक्सरसाइज जो पढ़े थे पिछले साल। Yes, sir.